जयपुर के जवाहर नगर की रहने वाली मुस्कान वर्षों से एक सराहनीय कार्य में जुटी हुई है। वे अपने बेटे के साथ रहती हैं, जो अपनी आमदनी में से एक हिस्सा अपनी मां के इस सेवा कार्य में लगाते हैं। मुस्कान हर रोज सुबह शाम अपने खर्चे से आवारा कुत्तों और गायों को भोजन कराती है और ज़रूरत पड़ने पर उनकी दवाइयों का इंतजाम भी करती है। लेकिन एक दिन रोज की तरह जब वे इन जानवरों को खाना देने लगी, एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने इंसानियत को शर्मसार मुस्कान ने जब हमारे बच्चों को काटते हैं और क्या लेना है आपको बताओ। ये उकसाती है, कटिंग करवाते हैं। हमलावरों ने धमकाते हुए कहा, तू ही है जो इन कुत्तों को खाना देती है, पहले तेरा इलाज करेंगे फिर इनका। किसी तरह मुस्कान जान बचाकर पास के पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को चौकीदार बनेंगे गार्डन के। हालात कहते हैं ना, जब और किसी भी का कोई चौंकाने सहारा वाले नहीं होता तो कोई ना कहीं ऊपर वाला उसका सहारा बना के भेजता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे बेजुबान जानवरों की जो कि नज़र सबकी होती है पर सामने कोई नहीं आता है। ये वो जानवर हैं जैसे कुत्ते हुए, बिल्ली हुए, गाय हैं, भैंस हैं, क्या बेजुबान हैं। इनके लिए कोई सामने नहीं आता, जब कोई आता है तो उनके खिलाफ कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक मामले की। हम पहुंचे हैं जयपुर में। जयपुर में एक मामला ऐसा सामने आया है कि एक महिला अपने स्तर पे उन जानवरों की देखभाल और खाना खिलाने से लेकर सब चीज़ करती है, पर कुछ लोग ऐसे जो उनको ही गाली गलौज करके और मारा पीटी करते हैं। क्या मामला है जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। क्या नाम है पहले तो आपका? मुस्कान सैनी। मुस्कान जी, क्या हुआ पूरा मामला आपके साथ, थोड़ा विस्तार से बताइए। वो रात को हम खाना खिलाने जाते हैं कुत्तों को, तो जिधर से हम खिला के मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ने जा रही थी घर पे, तो उधर से मैं आ रही थी तो एक डॉग को मार रहे थे। वो कुछ लोग थे, 3 तो लड़के थे मतलब, और 3-4 औरत थी, तो उसको मार रहे थे। तो हमने गाड़ी रोक ली देख के कि क्यों मार रहे हैं, और वो पूरा ब्लड निकल रहा था उसके डॉग के। तो रोक ली, तो फिर वो गाड़ी को देख के मेरी गाड़ी के अंदर घुस गई। मैंने उतरने की ट्राई की तो पहले घुस गई। उसमें घुस गई गाड़ी? हाँ, मेरे गाड़ी में घुस गई वो बचने के लिए। वो जानती थी कि बचा लेंगे, आप उसी के पास जाओगे जो आपको लगता है कि पहचान इसलिए गई हाँ, कि आपको, जैसे आप रोज खाना खिलाना। हाँ, और इसी एरिया में मैं रहती हूँ, तो अच्छा। मैं डॉग्स को खाना देती हूँ, तो सब जानते हैं। क्या हुआ? तो फिर वो मेरी गाड़ी को चारों तरफ से डंडों से घेर लिया, मेरे को ही मारने की ट्राई किया। मैंने चैन पहन रखी थी, एक लेडी ने थप्पड़ मारा, मेरी चैन झपट ली। फिर मैं थाने में गई तो बोलते हैं वो शेड्यूल क्लास है तो आपके खिलाफ भी केस हो जाएगा। उनको मेरे खिलाफ बोल रहे हैं कि आप भी केस लिखवा दो। जब मारपीट मेरे साथ हुई है तो वो कैसे केस लिखवा सकते हैं? तो बोला आप भी लिख दो कि यह हम शेड्यूल क्लास है, हमें गाली दी इस लड़की ने। तो पुलिस वाले बोल रहे हैं मुझे आपको 2.5-3 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो आप केस वापस ले लो, ये शेड्यूल क्लास है, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस पुलिस वाले का नाम पता है आपको? नाम तो पता नहीं है। थाना कौन सा लगता है आपका? ये जवाहर नगर थाना। आप देख सकते हैं ये जवाहर नगर थाना है जयपुर का। जबकि जयपुर में कई ऐसे थाने हैं जो विवादों में हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि एक पुलिस वाले की वजह से पूरे जो पुलिसकर्मी हैं वो बदनाम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जो मामला था, इन्होंने बताया जिस तरीके से कि पुलिस वाले सामने वाले को खुद धमका रहे हैं और डरा रहे हैं, जबकि पीड़ित की मदद करनी चाहिए, दोनों पक्षों की सुननी चाहिए, पर नहीं, उसको एक ही तरफ लेके उनको। अब और क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वालों के सामने हमें मारा पीटी करने की ट्राई कर रहे थे। आप एक वीडियो में देख सकते हो, पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ पे कि नहीं ये शेड्यूल क्लास है, आप इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो, आप इनके खिलाफ करोगे तो आपको 2.5-3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, फिर आपको जेसी हो जाएगी। तो ये तो कोई सेंस नहीं है। मैं गाय को भी खिलाती हूँ, कुत्तों को खिलाती हूँ, तो बोलते हैं कि यहाँ गाय गंदगी करती है। एक अभी कुछ टाइम पहले एक बछड़ा दी थी गाय, तो उस बछड़े को उठवा के और कोई जंगल में फंकवा दी। 1-2 गाय वाले हैं यहाँ पे, तो ना तो ये गाय की सेवा करने देना चाहते हैं ना कुत्तों की, तो फिर करे तो क्या, ना खुद करते ना करने देते। अभी जैसे सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, जहां गौ माता की सेवा को सर्वश्रेष्ठ लेके आगे बढ़ाया जा रहा है, गौ सेवा को मान्यता दी जा रही है, गौ को राष्ट्रीय पक्षी घोषित, गौ माता घोषित करने की तैयारी में है। पर यहाँ जो आप देख सकते हैं ये बीजेपी की सरकार है और ये राजस्थान की पुलिस है। किस तरीके से जो एक पीड़ित को ही डराया और धमकाया जा रहा है। अभी और बात करेंगे कि अब फिर क्या हुआ, जैसे बातचीत होने के बाद थाने में गई तो पुलिस वालों के सामने मुझे धमकी दे रहे हैं वो, और पुलिस बोलती है कि धमकी देने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, अब तो बोलने से कुछ भी कोई बोल देता है।
वो मुझे बोल रहे कि आप छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़ेंगे नहीं तो क्या हम जान से मारेंगे। तो पुलिस वालों को बोला कि भैया आपके सामने धमकी दे रहे हैं, तो बोलते हैं कि नहीं ये तो बोलने से थोड़ी कुछ हो जाता है, तो वो करेंगे तब वो पुलिस वाले बोलेंगे कि हाँ कर दिया अब एक्शन लेंगे हम। कुछ हादसा होने का इंतजार करना है। हाँ हादसा, बस वो एक ही रट लगा के बैठे थे, शेड्यूल क्लास है, ये शेड्यूल क्लास है तो आप इस पुलिस वाला? हाँ, कि आप इस लफड़े में फंस जाओगे और आप क्यों कुत्तों और गायों की सेवा करते हो, भगवान दिया है उनको तो वो खुद ही करेगा। तो मैंने उनको बोला कि ये बात किसने बोली, पुलिस वालों ने? हाँ पुलिस वालों ने, कि भगवान ने जो सबको दिया तो भगवान ही खाने को देगा, आप क्यों करते हो गायों की कुत्तों की सेवा, क्या मिलता है। तो मैंने बोला भैया मिलता तो कुछ नहीं है, मेरे को अच्छा फील होता है तो मैं करती हूँ। कि नहीं आप ये छोड़ दो करना, आप ऐसे ये बकवास है, कुत्ते काटते हैं, गायें गंदगी करती हैं, तो मतलब इंसानों के लिए बना है क्या ये सब कुछ, जानवरों के लिए कुछ नहीं बना। तो पुलिस वाला बोल रहा था मुझे कि आप बताओ कोई कुत्ते ने काट लिया तो आप गारंटी ले रहे हो क्या। मैं क्यों गारंटी लूँगी, आप नगर निगम जाओ, वहाँ फ़ोन करो, एक डॉग काट लिया, एक कुत्ते ने काट लिया तो उसको उठवा दो। उसकी वजह से आप सारे डॉग्स को, गायों को थोड़ी मारोगे कि गायों से इतना एक्सीडेंट होता है, ये होता है, आपको मैडम पता ही नहीं। फिर मुझे लगा इनसे तो बात करना बिल्कुल बकवास है ये। अब जैसे मुस्कान जी आप क्या चाहते हो ऐसे लोगों के लिए? मैं ये चाहती हूँ कि अभी भी वो मुझे पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहे हैं, अब निकलते वगड़ते धमकी दे रही हूँ, कल ना मुझे कुछ हो जाता है तो ये क्या पुलिस वालों का कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं कि कुछ होगा। जब आपने थाने में FIR दी वैसे? हाँ दी थी, मगर उन्हें बोला कि आप इसको वापस ले लो, वही बात शेड्यूल क्लास है तो शेड्यूल क्लास आपको फंसा देगी, आपको जेसी हो जाएगी। तो मुझे किस बेस पे जेसी हो जाएगी ना वो जानना चाहती हूँ मैं उनसे। कि वो बोलते गाली, आप ये लिख देंगे कि आपने ना गाली दी इनकी जात को। जब मैंने बोला भैया मेरे पास सारा वीडियो है, आप चेक तो करो, वो चेक करने के लिए रेडी नहीं है और मुझे बोलते हैं आप ये सारे वीडियो डिलीट कर दो हमारे सामने। तो ऐसे पुलिस वालों के लिए क्या कहना चाहोगे और क्या कार्रवाई की मांग करोगे? और एक यहाँ का कुछ क्या बोलते हैं अध्यक्ष कुछ है, वो उसके लिए लोग यहाँ के धमकी देते हैं कि उसने बोला जो भी गाय कुत्तों को खाना खिलाता है ना उसको मारो। यहाँ उनका पता यहीं लोग जैसे कॉलोनी के जो अध्यक्ष हैं? हाँ कॉलोनी के जो कोई है जो उसकी धमकी देते हैं यहाँ की पब्लिक, जहाँ ये जो बोलते हैं कि उन्हें बोला कि जो भी कुत्ते गाय को खिला रहा है ना तो उसको मारो। तो ऐसे ही लोग मतलब राजनीति में आके ऐसे लोगों मतलब उकसा रहे हैं तो फिर तो कोई जानवरों के लिए कुछ करेगा ही नहीं। और मैं ये चाहती हूँ कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक लड़की को तुमने मारा और मार देते हैं आप, मैं गाड़ी से भगा के गाड़ी को लेके आई हूँ और आप वहाँ का वीडियो निकालोगे ना तो गाड़ी से इतना पीछे तक भगे पकड़ने के लिए, तो आप सोचो कितना गंदा वो होगा और मैं कितनी डर गई थी, बच के आई हूँ। अब आप क्या मांग रखना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, पूरा मकसद क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे साथ हुआ है ना वैसे किसी और के साथ नहीं हो, और ऐसे पुलिस वालों को खिलाफ है ना गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अब पुलिस वाले के पास हेल्प करने कोई जाएगा और हेल्प नहीं करेगी तो पब्लिक जाएगी कहाँ। और ऐसे जो लोग अभी भी मुझे धमकी दे रहे हैं, डॉग्स को मार रहे हैं, आप अभी भी जाओगे तो डंडे लेके घूम रहे होगे गार्डनों में, और इतने बड़े बड़े डंडे कि आपसे लंबे डंडे, उनसे उठेंगे भी नहीं आप, इतने बड़े बड़े डंडे। तो इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए गवर्नमेंट को, पुलिस वालों के खिलाफ भी, जो फैमिली ने मारा पीटा है, मेरी चेन भी छीन ली, उनके खिलाफ भी। ये मतलब नहीं है शेड्यूल क्लास होगी तो आप मर्डर करके आप छूट जाओगे, मतलब कानून तो सबके लिए एक ही है ना, आप शेड्यूल क्लास हो सबके लिए एक है। तो मैं यही चाहती हूँ जो आज मेरे साथ हुआ, बहुत सारे लोग हैं जो खाना देते हैं, बहुत सारे लोग जो हेल्प करते हैं, ऐसी चीज़ों को देख के वो भी नहीं करेंगे तो फिर इनका कौन करेगा। मैं ये चाहती हूँ, आप गाय को माता माता बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है, मोदी जी बोलते हैं गाय हमारी माता, तो कचरा खा रही है, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके बच्चों को जंगलों में फेंक देते हैं, तो ये कब बंद होगा। ये हमारे साथ थी मुस्कान, जिनकी बात हमने सुनी और आप लोगों ने भी सुनी। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे पुलिसकर्मी या ऐसे लोगों के ऊपर सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। जहां एक तरफ तो हम गाय को माता का दर्जा दिलाने में, जयकारे लगाने में बिजी हैं, तो वहीं एक तरफ हमारा एक रूप ये भी है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ भी खड़े हैं। क्या ये सही है? सरकार जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर एक्शन ले। कैमरामैन सहयोगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।